हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी को 100% पूरा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाद लोकसभा को जीते, लोकसभा के बाद उपचुनाव जो रायपुर में हो उसको जीते। प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और उनके काम काज पर मुहर लगा दिए। मंत्री हारे मंत्री क्या मंत्र देंगे, इतने ही मंत्र रहता तो जीत जाए रहते। पब्लिक जो है, जनता जो है, इनको नकार चुके हैं। इनके भ्रष्टाचार, अत्याचार, लोग उस समय भयभीत रहते थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सभी लोगों को ये इंतजार कर रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ का बजट कैसा होगा, विष्णुदेव साय का बजट कैसा होगा। इस बीच इस बजट सत्र में बहुत सारे मामलों पर कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी, जिसमें अगर हम बात करें तो महतारी वंदन जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी योजना है, उसका लाभ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है कि एक बड़ा मामला होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा। और इसके अलावा जो नगरीय निकाय, नगर पंचायत के जो चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाया है कि साय सरकार जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी और सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने चुनाव जीता है। और जिला पंचायत और जनपद के जो चुनाव हुए उसमें उनका कहना है कि इसमें कांग्रेस ने को बढ़त मिली है, भारतीय जनता पार्टी को कम बढ़त मिली है और आंकड़े जो है इसमें छिपाया जाना। इसलिए तमाम मामले हैं, किस तरह का बजट होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली, विधायक दल की बैठक होने, और उस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व जो मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री, वो इन लोगों को बैठकर रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से विधानसभा के बजट सत्र में आप लोगों को घेरना है। बहुत सारे मुद्दे इनके पास में है, उस मुद्दों को लेकर ये घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना है आप? देखिए, बैठक जो है उनकी क्या तैयारी है वो लोग समझेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार को आशीर्वाद दिया है और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी को 100% पूरा किया है। आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, समृद्धि है और इसका प्रमाण ये है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाद लोकसभा को जीते, लोकसभा के बाद उपचुनाव जो रायपुर में हो उसको जीते, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को जीते और आज त्रिस्तरीय पंचायत का तीसरे चरण की चुनाव है। छत्तीसगढ़ वासियों ने पूरा अपना मत जो है, अपना आशीर्वाद जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को दिया है। इतने चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है, मतलब ये है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और उनके काम काज पर मुहर लगा दिए हैं। ये बहुत सारा गुरु मंत्र देने वाले हैं पुराने मंत्री, कैसे घेरना है बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपको, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पुराने मंत्री हारे मंत्री क्या मंत्र देंगे, इतने ही मंत्र रहता तो जीत जाए रहते। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए 5 साल इन लोग किए हैं, उत्पात किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। पब्लिक जो है, जनता जो है, इनको नकार चुके हैं। इनके भ्रष्टाचार, अत्याचार, लोग उस समय भयभीत रहते थे। आज प्रदेश में देखिए, जहाँ भी जाएंगे आपको काम मिलेगा, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह विकास के काम चल रहे हैं, लोगों में खुशहाली है। ये एक और इस पूरे बजट सत्र में ये मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेसी कि उनके जो विधायक हैं, जैसे कवासी लखमा को जब ईडी वालों ने गिरफ्तार किया तो उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर काम हो रहा था। नगर पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव होने वाले थे उसमें अच्छी पकड़ थी बस्तर क्षेत्र में लखमा की, तो वो वहाँ प्रचार नहीं कर सके, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अपना देवेंद्र भी गिरफ्तार किया, इस पर भी आरोप था। अब देवेंद्र यादव छूट के आए हैं, ये पता चल रहा है कि दिल्ली गए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, ये मुद्दा भी उठाने वाले हैं। और देवेंद्र यादव जो आया, जिस तरह से उनको उन्होंने सभा ली और अब दिल्ली जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली, इस पर क्या कहें? देखिए, कानून अपना काम करता है, चाहे वो कवासी लखमा के हो, चाहे देवेंद्र यादव के विषय में हो। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। जो बलौदार का कांड हुआ, इसमें इन लोगों का पूरा हाथ था और उसमें उनकी जिम्मेदारी तय हुई और उस पर कार्रवाई हुई, जेल गए। जेल से ये मान सकते हैं कि वो अपराधी था, जेल में रहा, छूट के आया है। तो अब ऐसे लोगों का वाहवाही करना, ऐसे लोगों का यशगान करना, है ना, तो उनकी संस्कृति है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी तैयारी है, देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसी चर्चा है। तो ये मान सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, उसके लिए वो डिग्री हो गया कि बड़ा डिग्री लेके आया है। ये बोल सकते हैं कि ये डिग्री
लेके आए तो बड़ा ओहदा देंगे, ऐसा तो उनके लिए वो डिग्री है जो आपराधिक कृत्य में शामिल रहे वो। चलिए एक आखिरी सवाल ये है कि बजट सत्र है, बजट को लेकर छत्तीसगढ़ का जो बजट कैसा होगा उसको लेकर काफी लोगों की उम्मीदें हैं। किस तरह का बजट होगा, इस बार ध्यान केंद्रित करके किस तरह का बजट आप लोग लाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये बजट जो है जनहितकारी, लोक कल्याणकारी और हमारे छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली बनाने वाला होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है, तो उस दिशा में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार का बजट रहेगा। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से कितना अच्छा काम हुआ है और अभी आने वाला बजट भी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इनको लेकर के चलेंगे। चलिए ये तो टंकराम वर्मा जी, और इनका कहना है कि कांग्रेस के जो मंत्री, कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होने वाली है और कांग्रेस के जो मंत्री इनको गुरु मंत्र देने वाले हैं कि किस तरह से विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरना है। तो उन्होंने सीधा सीधा तंज कसते हुए कहा कि जो मंत्री, हारे हुए मंत्री, वो क्या इनको ट्रेनिंग देंगे, इस पर एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से देवेंद्र यादव बलौदाबाजार की घटना के मामले में जेल में थे, अंदर थे और उनको जमानत नहीं मिली, और जमानत में मिलने के बाद जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, सभा हुई, कांग्रेसी मिलकर उनको एक बड़ी रैली निकाली, और अब चर्चा इस बात की है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में मिलने वाली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 24 तारीख से शुरू होगा, जिसमें हमारे विधायक दल की बैठक 24 तारीख को शाम के रखी गई है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता और सभी वरिष्ठ विधायक होंगे। मुद्दा तो बहुत है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहरीली शराबों से मौत हो रही है, नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, मतारी बंधन योजना में महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बहुत तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी और कल विधायक दल की बैठक में सब डिस्कशन होगा। उसके बाद सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों के खिलाफ जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। धन्यवाद। तो इस पर भी तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक फितरत है कि जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उसके लिए उतनी बड़ी डिग्री होती है और उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।